Dear students, good afternoon. This is the part 21st. बच्चों, हमने बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज इनोलेट्स द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। इसमें हमने दो एग्जाम्पल्स एसीटो एसिटिक एस्टर एवं मेलोनिक एस्टर का अध्ययन किया। हमने देखा किस तरह से एसीटो एसिटिक एस्टर एवं मेलोनिक एस्टर अनेक प्रकार के रसायनों के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। नंबर ऑफ केमिकल्स इन दोनों रिएजेंट से एसीटो एसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर से निर्मित होते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको देखा। बच्चों, ये समरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको स्पेशली यहां पर बना के आपको बता रहा हूं। एसीटो एसिटिक एस्टर के सिंथेटिक यूजेस, संश्लेषात्मक अनुप्रयोग, राइट। इसमें हमने देखा मोनोबेसिक एसिड्स, बेटा एक क्षारकीय अम्ल जिनके अंदर ये ग्रुप होता है, राइट। मैं यहां पर आपको बता दूं कि दिस इज द एसिटो एसिटिक एस्टर। दिस इज द एसिटो एसिटिक एस्टर। और बच्चों देखिए, इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये HOH। ये हमारा प्रोडक्ट होगा। दिस इज द रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। बेटा ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH। ये दोनों पार्ट्स होते हैं इसके बाय प्रोडक्ट, एसिटिक एसिड एंड इथाइल एसिड। देखो बेटा, मैंने बात की थी रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की, CH2 ग्रुप की, और इससे देखिए, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर हमें एसीटो एसिटिक एस्टर से क्या मिलता है? एसिटिक एसिड, राइट। और हम बात कर रहे हैं यहां पर एक क्षारकीय अम्ल जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो बच्चों यहां पर हमें क्या ऐड करना है इसमें? व्हाट वी ऐड हियर? दिस ग्रुप, हियर दिस ग्रुप। यहां पर इनको हमें ऐड करना है। एसीटो एसिटिक एस्टर के सिंथेटिक यूजेस बताते समय मैंने आपको पहले 4 स्टेप बताए थे। सबसे पहले एसीटो एसिटिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन, नंबर 1। नंबर 2, एसीटो एसिटिक एस्टर का एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, जैसी हमें उत्पाद बनाने के लिए जरूरत है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरत है। नंबर 3, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बाय यूजिंग एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। एंड नंबर 3 बताया था मैंने आपको बच्चों, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। ये 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे। तो यहां पर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम एसीटो एसिटिक एस्टर, इसको बनाने के लिए हमें यहां पर एल्काइलेशन करना है CH3Cl से और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। सेकेंड वन इज द ब्यूटेनोइक एसिड। तो बच्चों देखिए, यहां पर हमें एल्काइलेशन करना है। सबसे पहले एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन, देन एल्काइलेशन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, राइट। एंड एसिड फॉर्मेशन का मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। दिस इज द 3rd स्टेप जो मैंने बताया था। नाउ आइसोब्यूटाइरिक एसिड। देखो बेटा, ये होता है this is the isobutane and this is the isobutyric acid। बेटा देखो, हमने आपको बताया कि मैंने आपको अभी भी बताया था क्या बनता है एसिटो एसिटिक एस्टर से? CH3COOH।
और इसके अंदर बेटा ये कहां से बना है, रिएक्टिव मिथाइलिन वाले पार्ट से, बीच वाले पार्ट से। मैंने अभी अभी आपको लिख के बताया था। तो यहां पर हमें 2 बार मिथाइल ग्रुप को यहां पर ऐड करना है। हम पहले एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद उसका एल्काइलेशन CH3Cl के साथ, नंबर 1, वापस इसका हम सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, देन एल्काइलेशन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। सो दिस इज अवर सेकेंड, थर्ड वन, आइसोब्यूटाइरिक एसिड। बच्चों कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न का संश्लेषण एसिटो एसिटिक एस्टर से किस प्रकार करोगे। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, आपको क्या करना है बेटा, 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 प्रोप एन ओइक एसिड, सिंगल बॉन्ड, राइट, क्लियर। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, बिकॉज देखो बेटा इस कार्बन के ऊपर मैंने लगाया है स्टार। स्टार क्या इंडिकेट करता है, इस कार्बन से जुड़े हुए परमाणु या समूह अलग अलग होते हैं, राइट। सो इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाश सक्रिय होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में इस एग्जाम्पल का काफी डिस्कस किया है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली एक्टिव वैलेरिक एसिड। बच्चों इसका और 2 नाम है, कई बार पूछ लेते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट 4 कार्बन, ओइक एसिड, या फिर इसको पूछ लेते हैं, देखिए दिस इज द इथाइल ग्रुप एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप। तो बच्चों देखिए इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, और इसको कैसे पूछते हैं, आइसोब्यूटाइरिक एसिड को डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। देखिए एक गलती कर दी मैंने, इसमें गलती क्या करी है, दिस कार्बन इज ट्राइवेलेंट। बेटा इसको आप इस तरह कर दीजिए, राइट, लाइक दिस, नाउ इट्स करेक्ट। डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, दिस इज द आइसोब्यूटाइरिक एसिड। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी नाम दे दें, सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन, सिंथेसिस ऑफ कीटोन। देखो बेटा इसके अंदर हम देखेंगे CH3 CO CH2 CO C2H5। बेटा इसका होता है इस तरह से HOH, दिस इज द कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। यानी एसिटो एसिटिक एस्टर से हमें क्या मिलता है, CH3 CO CH3। बेटा दिस इज द रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। मैंने आपसे शुरू में ही कहा है हमें इस ग्रुप के ऊपर ध्यान रखना है। यहां हमें फॉर्मेशन क्या करना है, इथाइल मिथाइल कीटोन। देखो बेटा क्या करना है, CH3 CO CH2, इसका हमें फॉर्मेशन करना है। दिस इज द इथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है ना। इथाइल मिथाइल कीटोन मैंने यहां भी लिखा है। डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, दिस इज इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, ध्यान रखिएगा, दिस इज अ ट्राइबल नेम, है ना। तो यहां पर इथाइल मिथाइल कीटोन का संश्लेषण। देखो बेटा हमें क्या मिलता है एस्टोएस्टिक एस्टर से, एसीटोन। तो हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर, हमें इसमें ऐड करना है इसको, मिथाइल ग्रुप को। यानी हम यहां पर एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम यहां पर एल्काइलेशन मिथाइल क्लोराइड के द्वारा बनाना है हमको कीटोन। तो हम क्या करेंगे यहां पर, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, लाइक दिस। कार्बन डाइऑक्साइड एस्टर के CO ग्रुप में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। बेटा मैंने एक एक चीज
मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने क्लियर की है। यहां पर मैं आपको समरी बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये चैप्टर, ये जो 21st पार्ट है, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट एसीटो एसिटिक एस्टर में हमने विभिन्न प्रकार के जो रसायन निर्मित किए हैं उनके बारे में समरी है। तो बच्चों, दिस इज द इथाइल मिथाइल कीटोन। नाउ नेक्स्ट इज द 3-methyl 2-pentanone। देखो बेटा, यहां पर हमें क्या करना है, इस जगह पर वी एड, एंड व्हाट वी एड, इथाइल ग्रुप। सी, दिस इज द 3-methyl 2-pentanone, 1 2 3 4 5। नाउ 2-pentanone, बेटा दिस इज द 2-pentanone। नाउ 3-methyl, हमें यहां पर हमें क्या मिलता है एस्टोएस्टिक एस्टर से, ये मिलता है CH3COCH3, ये हमें मिलता है एसिटोएस्टिक एस्टर से। तो हमें बनाना क्या है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर नजदीक है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट है। 1 2 3, 3-methyl 2 1 2 2 पेंटेनोन, 5 कार्बन, पेंटेन सिंगल बॉन्ड ओन। तो एवरीथिंग इज क्लियर। तो बेटा देखो, यहां पर ये हमें मिलता है एस्टोएस्टिक एस्टर से। हमें इसमें ऐड क्या करना है, एक तो इसमें करना है मिथाइल ग्रुप और एक करना है हमें इथाइल CH2। बेटा ध्यान से, CH3 ये हमें इसके अंदर ऐड करना है, राइट। देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें हमने क्या किया, 2 बार एल्काइलेशन, एक बार इथाइल क्लोराइड के साथ और एक बार मिथाइल क्लोराइड के साथ, है ना। सेम तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका, लेकिन यहां पर हमने किया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और यहां पर आप करेंगे ओन कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। मेरे आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको यह समरी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। Now we start this one, synthesis of dicarboxylic acid। बच्चों, this is the monocarboxyl, एक क्षारकीय अम्ल, and these are the dicarboxylic acids। बेटा इसकी बात कर रहे हैं हम। मैंने सीरीज आपको बताई थी पिछले टर्न पर, OMSGA, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। तो बेटा देखो, दिस इज द सक्सिनिक एसिड। वो सीरीज आप मेरे पिछले सिंथेसिस में देखिएगा, दिस इज द सक्सिनिक एसिड। क्लियर। हमें यहां पर क्या करना है, सी, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। बेटा देखो, दिस इज द सक्सिनिक एसिड। Now next is the glutaric acid। Next is the ये सब मैंने आपको मेरे लेक्चर्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, एडिपिक एसिड। दिस इज द एडिपिक एसिड। बेटा हमें करना क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स, उनका सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करना है और उनकी CH2 होलेन I2 के साथ रिएक्शंस। आप मेरे लेक्चर्स देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। CH2 होलेन I2 के साथ रिएक्शन करानी है
N बराबर 0 1 2 3 मैंने बताया हुआ है वहां पर किस तरह से। N बराबर 0 सक्सिनिक एसिड, N बराबर 1 ग्लूटेरिक एसिड, N बराबर 2 एडिपिक एसिड, इनका सिंथेसिस करना है। नाउ फोर्थ वन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये सिंथेसिस है जिसमें पहली बात तो इसका फॉर्मूला गामा कीटोनिक एसिड। बेटा ये देखो, दिस इज द एसिड, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा एंड नेक्स्ट कार्बन दिस द गामा। गामा कीटोनिक एसिड, इसका हमें सिंथेसिस करना है बच्चों। परीक्षा में इसके नाम अलग अलग तरीके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो ऑल द रिएजेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अक्सर पूछा हुआ है। ऑप्टिकली एक्टिव वेलेरिक एसिड, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आप क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इन ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ द राजस्थान, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड है, हियर कीटोन्स की बात की हमने, सक्सिनिक एसिड, बट दिस इज अ कीटोनिक, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर दिस इज एसिटोप्रोपिनोइक एसिड, राइट। हम आईयूपीएसी नाम से पूछ सकते हैं इसको। दिस इज 1 2 3 4 ऑक्सो 5 कार्बन पेंटेनोइक एसिड। दिस इज 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। नाउ बेटा अल्फा बीटा, बीटा एसिटाइल ग्रुप, हम कहते हैं बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज द बीटा एसिटो प्रोपेनोइक एसिड। इसके अलग अलग नाम हैं, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। मैंने कंप्लीट नेम्स पिछले 30 ईयर्स 91 से लेकर के जितने भी अलग अलग तरीके से इसके नाम क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हुए हैं उनको मैंने सब लिख दिए हैं यहां पर। दिस इज द 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, सी 1 2 3 4 ऑक्सो 5 कार्बन ओइक एसिड। नेक्स्ट बीटा एसिटाइल प्रोपेनोइक एसिड, बेटा दिस इज द बीटा एसिटाइल प्रोपेनोइक एसिड। द नेक्स्ट इज द गामा कीटो वेलेरिक एसिड, दिस इज द ट्राइबल नेम, इसका नाम था कहीं फ्रांस के अंदर, दिस इज गामा कीटो वेलेरिक एसिड। ये भी कहीं यूरोप में नाम था, दिस इज द लेवोलिनिक एसिड। तो ये इस तरह से इसको पूछा जा सकता है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर नेक्स्ट है, यहां पर डाई कीटोन्स का सिंथेसिस। बेटा इस कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, और इस कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा है ना। दिस इज द बीटा डाई कीटोन। और एसिटाइल एसीटोन, देखो बेटा CH3COCH, CH3COCH3 इज द एसीटोन। हमने एक CH3 में से हाइड्रोजन रिप्लेस किया और ये ग्रुप लगा दिया CH3CO। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल एसीटोन। और देखो बेटा यहां क्या हो रहा है, CH3COCH3 प्लस, एक बार आप CH3 मान लीजिए, इसको हम इसको लिख देते हैं 3 लिख देते हैं इसको, आप ये लीजिए लाइक दिस 2 एसीटोन CH3COCH3 CH3COCH3। इसमें एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, दिस इज द एसीटोन से एसीटोनिल, सी एसीटोनिल एसीटोन, राइट। बच्चों ये भी सिंथेसिस मैंने डिस्कस किए हैं। यहां पर देखो, यहां पर मैंने लगाया हुआ है, हमें कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करना है क्योंकि हमें कीटोन बनाना है। और यहां पर एसीटोनिल एसीटोन में बेटा एसिटाइलेशन, हमें एल्काइलेशन की जगह एसिटाइलेशन, यहां पर हम बात कर रहे थे एल्काइलेशन मिथाइल क्लोराइड, एल्काइलेशन इथाइल क्लोराइड, एल्काइलेशन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, हियर अगेन एल्काइलेशन। हम जितने भी बात कर रहे हैं यहां पर एसिटाइलेशन, दिस इज द ग्रुप। बेटा हमें ऐड करना है ये वाला ग्रुप। मैंने अभी भी बताया था एसीटोन का फॉर्मेशन होता है एसिटोएसिटिक एस्टर से, तो इसमें हमें ऐड करना है इस ग्रुप को, राइट। इसके अंदर
आप मेरे लेक्चर्स चेक करिएगा पिछले। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, उसकी I2 से रिएक्शन कराते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूं इसको, देखिए CH3 CO CH माइनस COO, दिस इज द इथाइल C2H5 बेटा। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, दिस इज द सोडियम सॉल्ट। जैसे मैंने आपको कहा यहां पर रिएक्शन विद I2 प्लस CH3 CO CH माइनस Na प्लस COO C2H5, इथाइल ग्रुप बेटा, सेम है ना। रिमूवल ऑफ 2NaI, क्या फॉर्मेशन हो गया, CH3 CO CH COO C2H5, ये वाला लिख दिया बेटा। इसको हमने ऐड कर दिया, CH COO C2H5, दिस इज CH3 CO। हमें बनाना क्या है, कीटोन बेटा। व्हाट वी आर डूइंग लाइक दिस, HOH HOH एंड द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CO CH2। आप देखिए बेटा, यहां पर देखिए आप, CH3 CO CH2, सी नेक्स्ट CH2 CO CH3। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोनिल एसीटोन, है ना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एसिटोएसिटिक एस्टर में हमें क्या ऐड करना है और हमें क्या बनाना है, राइट। हमें सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, कोई भी कंपाउंड जिसका हमें एसिटोएसिटिक एस्टर से निर्माण करना है, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें एल्काइलेशन करना है, एसिटाइलेशन करना है, क्योंकि सोडियम सॉल्ट तो बनाना ही है। एल्काइलेशन करना है, एसिटाइलेशन करना है, और यदि एसिड है देन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और यदि कीटोन है देन कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। बच्चों देखिए, नाउ नेक्स्ट इन द असंतृप्त अम्ल का संश्लेषण। नाउ इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और करेंगे कैसे इसको हम, ये क्योंकि CH3 CO CH2 COO C2H5, और इसकी रिएक्शन बच्चों कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H के साथ, देन रिमूवल ऑफ दिस C डबल बॉन्ड C, और देन हम क्या कर, मैं बताता हूं आपको लिख करके, इसको बनेगा CH3 CO C डबल बॉन्ड CH CH3, नेक्स्ट COO C2H5। और बेटा देखो हमें क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हमें बनाना क्या है, असंतृप्त अम्ल, अनसैचुरेटेड एसिड। सी दिस इज द OH H। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, so this is our product। रिएक्शन विद द फॉर्मल्डिहाइड, मैं समरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसकी है। नेक्स्ट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस, विषम चक्रीय यौगिक। बेटा दिस इज द एक हमें ये बनाना है, दिस इज द पिरोल। नेक्स्ट इसमें बच्चों दिस इज द फ्यूरेन, नेक्स्ट इसमें थायोफीन, वी यूज सल्फर, वन टू थ्री फोर फाइव, बेटा 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 5 डाई मिथाइल
पिरोल, 1 2 3 4 5 2 5 डाइमिथाइल फ्यूरेन, इनका हमें संश्लेषण करना है। यहां पर विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण बी, बेटा आइसोऑक्सीजोल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एसिटोएस्टिक एस्टर की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल के साथ, है ना। आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको मेरे लेक्चर्स में डिस्कस किया है। एंड इस तरह से यहां पर बच्चों आइसोऑक्सीजोल का फॉर्मेशन होता है। नाउ एंटीपायरीन, बेटा रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, इसमें इनोल फॉर्म बनेगा एंड देन फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द एंटीपायरीन और इसका नाम, द प्रोडक्ट इज पायरेजोलोन। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी हमारे शरीर के ताप को कम करता है। हम बुखार के अंदर एंटीपायरेटिक सिरप, आइदर वी आर यूजिंग पैरासीटामोल एंड द नेम इज पैराएसिटामिडोफिनोल, इज द पैरासीटामोल, राइट। पैरासीटामोल क्या करता है, हमारी बॉडी की पेन एज वेल एज फीवर टेम्परेचर को रिड्यूस करता है ना। एंड द सेम फंक्शन इज एंटीपायरीन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर विद फिनाइल हाइड्रोजीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंटीपायरेटिक कंपाउंड, दिस इज एंटीपायरीन। बच्चों यहां पर दिस रिएक्शन मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है 4 मिथाइल यूरेसिल, इस 4 मिथाइल यूरेसिल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एसिटोएसिटिक एस्टर की ये इकलौती अभिक्रिया है जिसमें इनोल फॉर्म काम में लिया है बेटा। दिस इज द राइट। और बच्चों देखिए कैसे किया इसको, HNH CO NHH, सो रिमूवल ऑफ दिस एंड दिस इज द रिमूवल ऑफ दिस। यहां बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दिस इज द इनोल फॉर्म। बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मिथाइल यूरेसिल, मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं, अगर इस कंपाउंड के बारे में कॉपी में पूछा है तो मैं चेक करता हूं और आपको मैं बता दूं कि 100 में से 70 बच्चों की ये रिएक्शन गलत होती है, बिकॉज दिस इज द ओनली रिएक्शन वेयर वी यूज इनोल फॉर्म ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर। मैं जब पढ़ाता हूं तो बच्चों को स्पेशली बताता हूं, इसको बार बार बोल के, इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उर्वरक के रूप में काम आता है 4 मिथाइल यूरेसिल, और मेलोनिक एस्टर से बनता है मेलोनाइल यूरिया। मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, तो देखिए इसका आप ध्यान रखिएगा, राइट। एसिटोएस्टिक एस्टर की यूरिया के साथ NH2CO NH2 एंड फॉर्मेशन ऑफ रिमूवल ऑफ H2O C2H5OH एंड फॉर्मेशन ऑफ 4 मिथाइल यूरेसिल। एंड द लास्ट वन हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण। बेटा इस रिएक्शन को मैं एग्जाम में गलत करके आ गया, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आया कि ब्यूटेन का संश्लेषण, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इस रिएक्शन में एकदम मुझे याद आया, अरे ब्यूटेन का मतलब तो हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस। तो बच्चों देखिए आप इसको चेक करिएगा, मैंने यहां पर कहा है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर, राइट। ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है एंड वी यूज देयर 10 हाइड्रोजन। मैं एक रिएक्शन आपको पहला लिख के दिखा देता हूं, दूसरा आप मेरे लेक्चर्स में चेक करिएगा। CH3 CO CH2 COO C2H5, और बेटा देखो इसको हमने किया 10 हाइड्रोजन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखो बेटा CH2, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH3, बेटा 2 ऑक्सीजन बाहर निकले प्लस 2 H2O, और बचा क्या, 1 हाइड्रोजन। देखो बेटा 2 ऑक्सीजन 2 H2O, 4 हाइड्रोजन हो गए, 5 हाइड्रोजन ये हो गए, 9 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन बचा
C2H5OH। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन का सेम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये आपको करना है। विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन द्वारा हाइड्रोकार्बन का निर्माण। और बेटा हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लें ब्यूटेन टू मिथाइल पेंटेन, आपको एल्काइलेशन करना है, ध्यान से करना है देख करके। मैंने शुरू में 4 स्टेप्स आपको बता दिए हैं। डिसीजन आपको लेना है कि आप इसमें क्या ऐड करेंगे, किस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और नए नए कंपाउंड्स का आप सिंथेसिस करेंगे। बच्चों मैंने आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट बताया है। हायर क्लासेस में जाकर के आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी आप देखेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।